मैं आर्यम यादव एसएसआईसी इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स अध्याय 3 में आज की हेडिंग है संधारित्र कैपेसिटर। इसकी परिभाषा होगी ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र को परिपथ में चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K A एप्सिलॉन 0 अपान D होता है, जहां K परावैद्युतांक है। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी पर अभी हम न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 में देखिए, एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार आपका दिया गया समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। ए का मान दिया है 0.20 मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे नोट कर लिया जाएगा। फिर दिया गया है समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी। समांतर प्लेटों के मध्य दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाएगा। डी का मान लिखा जाएगा 0.01 मीटर। यहां पे हमें ज्ञात करना है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता इसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। C का मान मुझे ज्ञात करना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह में लिख दिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान D होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें C का मान ज्ञात करना है। तो आपके प्रश्न में कैपिटल A का मान दिया गया है 0.20 रख दिया गया। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपान डी। डी है आपका समांतर प्लेटों के मध्य दूरी। डी दिया गया है 0.01। तो आइए यहां पे अंक न्यूमरेटर में जो अंक के बाद दशमलव बाईं ओर लगाया गया है, हर में डिनोमिनेटर में भी 2 अंक के बाद बाईं ओर दशमलव लगाया गया है। तो आप दशमलव को हटाएंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 100 का गुणा कराएंगे। आगे की संख्या 8.85 इंटू 10⁻⁻12 को उतार लिया जाएगा अपान 0.01 इंटू 100। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का तो आपको मिलेगा यहाँ 20
इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपान, यहाँ गुणा करेंगे 100 का तो 1 प्राप्त होगा। तो इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 20 का कराएंगे तो 0 यहाँ बढ़ गया, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 से 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17 और यहाँ पे हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इंटू 10⁻⁻12 लिख दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मिल रहा है C बराबर 177 इंटू 10⁻⁻12। हम जानते हैं कि अगर दशमलव के बाद 2 जीरो रखे गए हैं तो दोनों जीरो को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो फिजिक्स में सदैव आपको ये ध्यान देना होगा कि हम जो है बाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है 100 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और 100 से यहाँ पे डिवाइडेशन करा देंगे और आगे की संख्या 10⁻⁻12 को उतार दिया जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, हमारे संधारित्र की जो धारिता C आ रही है तो C बराबर लिखा जाएगा, जब डिवाइडेशन कराएंगे तो 1.77 इंटू, यहाँ पे 2 घात निकल जाएगा तो 10⁻⁻12 लिखा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि धारिता की इकाई फैरेड होती है तो यहाँ पे हम इसकी इकाई फैरेड लिख देंगे, फैरेड। तो संधारित्र की धारिता आपकी 1.77 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड होगी। यही आपका आंसर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 0.02 मीटर है। इनके प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट है। संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार समांतर प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A का मान दिया गया है 0.20 मीटर स्क्वायर। समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी D बराबर 0.02 मीटर है। प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर 3000 वोल्ट दिया गया है, इसको हमने नोट कर लेंगे। प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है, हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर A/0/d होता है। तो C बराबर A का मान दिया गया है 0.20, ε0 की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपान D का मान दिया गया है 0.02। बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को हटा करके तब मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 100 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 0.20 इंटू 100 लिख दिया गया। आगे की संख्या 8.85 इंटू 10⁻⁻12 को उतार दिया जाएगा अपान 0.02 इंटू 100। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 20 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपान 2 प्राप्त होगा। इसको काट जाएगा, 2 दहमा 20 होता है, या यहाँ पे C बराबर 8.85 इंटू 10⁻, यहाँ पे -12 है, एक घात पॉजिटिव है, निकाल दिया जाएगा तो 10⁻11 प्राप्त होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे धारिता की इकाई फैराड होती है,
तो यहाँ मात्रक जो है फैरेड लिखा जाएगा। हमें ज्ञात करना है प्लेट पर आवेश, तो पुनः हम जानते हैं, यहां लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि प्लेटों पर आवेश, हमें Q का मान ज्ञात करना है, तो Q बराबर होता है C इंटू V, जहां C धारिता है संधारित्र की, V आपका विभवांतर है। तो यहाँ पे हम C की वैल्यू रखेंगे। देखिए C की वैल्यू हम निकाले हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू V। विभवांतर आपके प्रश्न में दिया गया है 3000 वोल्ट, तो यहाँ पे हम 3000 उतार देंगे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 11 को उतार लिया जाएगा, और 3000 को हम घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में 3 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया जाएगा, 3 पचे 15, 3 8 24 से 25 हासिल लगा दूर, 3 8 24 26, 2 अंक पे दशमलव, और यहाँ पे पावर जोड़ लिया जाएगा, तो 10 की पावर 11 में से 3 हम निकाल देंगे, तो माइनस आपका 8 प्राप्त होगा। जैसा कि आप फिजिक्स में जानते हैं कि यहाँ पे बाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो इस दशमलव को उठा करके हम बाईं ओर लाएंगे, तो यहाँ पे हम जो है 10 से डिवाइडेशन कराएंगे और 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 26.55 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपान 10 लिख दिया जाएगा। तो जब डिवाइडेशन कराएंगे तो 2.655 इंटू इस 10 को इसमें से निकाल दिया जाएगा, 10 की पावर मिलेगा -7। आप जानते हैं कि आवेश की इकाई कूलाम होती है, आवेश की इकाई कूलाम होती है, यहाँ इकाई लिखी जाएगी कूलाम। तो प्लेटों पर जो आवेश आया आपका आया 2.655 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, यही आंसर कहलाएगा ANS। एग्जाम्पल 3 में देखिए, एक समांतर संधारित्र की वायु में धारिता 50 माइक्रोफैरड है तथा तेल में डुबाने पर धारिता 110 माइक्रोफैरड हो जाती है। तेल का परावैद्युतांक क्या होगा? हमें यहाँ पे तेल का परावैद्युतांक हमें K की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो प्रश्न में जो दिया गया है उसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। प्रश्नानुसार समांतर संधारित्र की वायु में धारिता C0 इक्वल टू दिया गया है 50 माइक्रोफैरड, और दिया गया है प्रश्न में समांतर संधारित्र को तेल में डुबाने पर धारिता C बराबर 110 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो बच्चों यहाँ देखिए, समांतर संधारित्र की जब वायु में धारिता थी C0 की वैल्यू 50 माइक्रोफैरड था, लेकिन जब समांतर संधारित्र को तेल में डुबा दिया गया, अर्थात तेल में डुबा दिया गया, तो वहां पे उसकी धारिता C बराबर 110 माइक्रोफैरड हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। तो हमें तेल का परावैद्युतांक K का मान ज्ञात करना है, तो आपको फार्मूले की आवश्यकता है, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि तेल का परावैद्युतांक
द्युतांक के बराबर आपका यहाँ सूत्र बनेगा C0 अपान C। तो बच्चों K इज इक्वल टू C0। C0 की वैल्यू दी गई है 50 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे C का मान दिया गया है 110 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे यही फार्मूला यहाँ लगेगा। तो आइए सूत्र में लगाएंगे C अपान C0। C अपान C0। तो बच्चों इसी को लगाएंगे तो C बराबर मिलेगा आपको 110 माइक्रोफैरेड अपान C0। C0 आपका दिया है 50 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड यहाँ पे कट जाएंगे, फिर 0 0 से कट गया तो हमें प्राप्त हो रहा है के बराबर 11 अपान 5। डिवाइडेशन कराएंगे तो इसको काटा जाएगा, 5 दूनी 10, एक शेष आ रहा है, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो 10 प्राप्त हुआ, 5 दूनी 10, 2.2। तो तेल का परावैद्युतांक आपका के बराबर 2.2 होगा। AlS परावैद्युतांक की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कोई मात्रक नहीं लिखा जाएगा, अर्थात तेल का परावैद्युतांक 2.2 होगा। आज के डेट में हम जो है इतना दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ करके नोट कर लीजिएगा, अगला वीडियो कल दिया जाएगा।